हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड ईशिका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 50 लेकर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि नेहा एंड कनिष्का बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसका दुख कनिष्का को बहुत ज़्यादा होता है और वो खुद से वादा करती है कि वो तब तक निया को हाथ तक नहीं लगाएगी जब तक निया की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। हालांकि कनिष्का वादा कर लेती है, लेकिन निया को इस बात का बहुत दुख होता है। पर इसके बाद भी अगर कनिष्का ने कुछ कहा है तो निया उसका साथ जरूर देगी। ये सोचकर वो उसका पूरा सपोर्ट करती है। तो ये था हमारा आज का प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे। उस दिन कनिष्का और निया दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से बातें भी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब उनकी फीलिंग्स बार बार उभरने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए कनिष्का खुद पे पूरी तरह से कंट्रोल करती है। वैसे तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कनिष्का अपना वादा ज़रूर निभाएगी। उस रात बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने अपना डिनर ख़त्म किया और दोबारा सोने के लिए बेड पर आए। हर बार की तरह वो लोग बेड पर तो आए, लेकिन इस बार वो लोग पहले के जैसे नहीं सोए। हालांकि निया ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कनिष्का ऐसा कुछ करे, क्योंकि अब उसे कनिष्का की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। जब तक उसे उसके जिस्म की खुशबू महसूस नहीं होती, उसके बॉडी की हीट उसके बॉडी को महसूस नहीं होती थी, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन कनिष्का जानती थी कि अगर हर रोज़ की तरह आज भी वो निया को लेकर अपने करीब सोएगी तो हो सकता है कि उसके अंदर का कंट्रोल फिर से खो जाए, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो एक बार फिर से अपनी मर्यादा भूल जाएगी। निया बेड के एक तरफ थी तो कनिष्का बेड के दूसरी तरफ। दोनों ने अपना सर पिलो पर रखा था और एक दूसरे को अपनी खाली नज़रों से देख रहे थे। निया की नज़रों में जो दर्द था, जो उदासी थी, वो कनिष्का महसूस कर सकती थी। कनिष्का इसी दर्द को जल्दी ख़त्म करना चाहती थी, इसीलिए तो ये दूरी थी। लेकिन सिर्फ ये दूरी उस बिस्तर पर ही थी, उनके दिलों की नहीं। काफ़ी देर तक निया कनिष्का को एकटक देखती रही, और जैसे जैसे कनिष्का को वो अपनी खाली नज़रों से देख रही थी, वैसे वैसे कनिष्का को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उभरता जा रहा हो। कुछ देर के बाद ही कनिष्का ने अपना मुंह घुमा लिया और वो निया की तरफ पीठ करके उल्टा लेट गई। उसे डर था कि कहीं वो ज़्यादा देर तक निया को देखती रही तो अपना कंट्रोल न खो दे और वो निया के करीब न चली जाए, क्योंकि निया को भी सिर्फ निया को ही कनिष्का की आदत नहीं, बल्कि अब तक तो कनिष्का को भी निया की आदत हो चुकी थी। निया जब तक उसकी बाहों में लिपट कर नहीं सोती, कनिष्का को भी नींद नहीं आती थी। और यही वजह थी कि उस रात जब उन दोनों ने एक दूसरे से दूर सोना डिसाइड किया तो ये उनके लिए आसान नहीं था। निया पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई और वो बस इधर से उधर करवटें बदलती रही। हालांकि कनिष्का निया की तरह करवटें नहीं बदल रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे सुकून की नींद आई हो। वो भी निया की तरह काफ़ी बेचैन थे। वैसे तो सुनने में ये बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन दो सच्चे प्यार करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, एक दूसरे के सामने रहकर एक दूसरे से दूर सोना, सिर्फ एक दूसरे की भलाई के लिए। धीरे धीरे उनकी करवटों और बेचैनियों के बीच ये रात गुजर गई और करीब सुबह के 3 बजे जाकर उन दोनों की आँख लगी। दोनों की क्या कहें, सिर्फ निया की आँख लगी। कनिष्का तो अभी ठीक से नहीं सोई थी। देखते ही देखते सूरज सर पे चढ़ गया और घड़ी के
7 पर आकर रुक गए। अब निया काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन कनिष्का की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और एकटक निया को देख रही थी। उसे पता था कि अब सुबह हो गई है और शायद वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई। कुछ देर तक कनिष्का निया को देखती रही। फिर उसके बाद उसका दिल किया कि वो निया को किस करे, लेकिन उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो निया की आँख खुल सकती है। इस वजह से कनिष्का धीरे से बेड से उतर गई। उसने निया को ब्लैंकेट ठीक से ओढ़ाया और चुपचाप फ्रेश होने के लिए चली गई। करीब 15 मिनट बाद ही कनिष्का बहुत ही जल्दी रेडी होकर वापस आ गई। वापस आने के बाद वो निया का बाथटब भरते हुए बाहर आई ताकि निया को उठने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। निया अब भी गहरी नींद में सो रही थी। कनिष्का रेडी होने के बाद नीचे जाने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने हमेशा की तरह एक छोटा सा नोट छोड़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि सोकर उठने के बाद रेडी होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। कनिष्का नोट छोड़कर नीचे चली गई और वो नीचे जाने के बाद सीधा किचन में गई। किचन में जब देविका मॉम और बाकी शेफ्स ने उसे अपने पास देखा तो वो हैरान लगने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी सुबह सुबह कनिष्का यहाँ क्या कर रही है। कनिष्का ने उन सभी की नज़रों को इग्नोर करते हुए अपनी मॉम को देखा और उनके पास जाकर बड़े ही प्यार से उन्हें ग्रीट करते हुए उनके कंधों को पकड़ लिया। देविका मॉम समझ नहीं पाई कि इतनी सुबह कनिष्का आखिर किचन में क्या करने आई है, तो उन्होंने उससे पूछा, लेकिन कनिष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बदले वो उन्हें चुपचाप डाइनिंग टेबल पर लाकर बैठाते हुए बोली, मॉम आज आप रेस्ट करिए, सबके लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। कनिष्का की बातें सुनकर अब वो 18 साल की एज वाली कनिष्का नहीं रही, जिसे ठीक से चाकू तक पकड़ना नहीं आता था। आज की कनिष्का बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और मैच्योर है। इसीलिए मिसेस देविका ने एक बार भी कनिष्का से इस बारे में नहीं कहा या कुछ पूछा। उन्होंने बस उसके हामी में हामी मिला दी। कनिष्का धीरे से किचन में वापस गई। वो आज निया के लिए सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली भी उसके लिए मायने रखती थी, इसीलिए आज उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने का डिसाइड किया। शेफ्स उसे अभी भी हैरानी से देख रहे थे। कनिष्का ने उन्हें इशारा किया कि वो इजी हो जाए और उसका सपोर्ट करें। कुछ देर में ही कनिष्का बिल्कुल शेफ का गेटअप लेकर रेडी हो गई और वो अपना काम करने लगी। करीब 7:30 बजे उधर निया की आँख खुली और जैसे ही उसकी आँख खुली तो वो इधर उधर कनिष्का को देखने लगी, पर कनिष्का उसे कहीं नहीं दिखी। तो वो बेचैन हो गई और बेचैन होकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहीं कनिष्का ऑफिस तो नहीं चली गई। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, अचानक उसका मन उदासी से भर गया। काफ़ी देर तक वो उदास बैठी रही, लेकिन फाइनली जब उसने नज़र टेबल पर घुमाई तो उसे वो नोट मिला। उस नोट को देखने के बाद उसे थोड़ी सी राहत मिली। वैसे तो निया भागकर कनिष्का को देखना चाहती थी। उसे हमेशा उठने के बाद कनिष्का को जी भरकर देखने की आदत हो गई थी, लेकिन आज कनिष्का ऐसे अचानक गायब हो गई तो उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन अगर कनिष्का ने कहा था कि वो रेडी होकर नीचे जाएगी तो निया ऐसा ही करेगी, चाहे इसके लिए उसे थोड़ी बहुत तकलीफ़ ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। निया ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो धीरे से शावर लेने चली गई और करीब आधे घंटे बाद ही शावर लेकर बाहर आ गई। अब तक घड़ी में 8 बज चुके थे और धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आने लगे। उधर निया भी रेडी हो गई
और इधर कनिष्का का भी ब्रेकफास्ट अब तक काफ़ी हद तक तैयार हो चुका था और एक एक करके वो सामान टेबल पर लगवाने लगी थी। निया रेडी होकर धीरे धीरे नीचे आने लगी और नीचे आने के बाद करीब लास्ट सीढ़ियों के 4-5 स्टेप पर ही आकर रुक गई। वहीं से उसकी नज़र किचन में काम कर रही कनिष्का पर पड़ी, जो इस समय काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही थी। निया थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल जब उसने पूरा लगन के साथ कनिष्का को काम करते देखा तो वो सच में उसे बस देखती रह गई। उसे तो कनिष्का की हर आदत पे प्यार आता था और आज तो कनिष्का एकदम से प्रोफेशनल शेफ लग रही थी, तो भला निया उसमें क्यों ना खोती। उधर कनिष्का को इस बात का ख्याल नहीं था कि निया सीढ़ियों पर आ गई है। अब तक आधा खाना लग चुका था। जैसे ही अपना लास्ट बाउल लेकर कनिष्का डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी नज़र सबसे पहले सीढ़ियों पर खड़ी निया पर गई, जो बड़े ही प्यार से उसे ही देख रही थी। कनिष्का ने जब देखा कि निया है तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी और वो मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर उसने बाउल नीचे रखा और धीरे से किसी जेंटलमैन की तरह निया के पास जाकर अपने हाथ उसके आगे बढ़ाकर बोली, गुड मॉर्निंग। निया इतना प्यार से कनिष्का को देख रही थी कि वो ये भी भूल गई कि उसे कनिष्का को रिटर्न गुड मॉर्निंग विश करना है और कनिष्का ने अपना हाथ भी आगे बढ़ाया है। निया कुछ देर तक तो खोई रही, लेकिन फाइनली उसे इस बात का होश आया और उसकी नज़र कनिष्का के हाथों पर गई। उसने अपना हाथ कनिष्का के हाथों में देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। कनिष्का बहुत ही प्यार से निया को डाइनिंग टेबल पर ले आई। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे, सिर्फ दादाजी को छोड़कर। इसीलिए घर के हेड यानी कि दादाजी की चेयर खाली थी और उसके ठीक सामने वाली सेकंड हेड यानी कि कनिष्का की भी चेयर खाली थी। बाकी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। निया ने जब देखा कि अब वो फैमिली मेम्बर्स के पास आ गई है तो उसने धीरे से कनिष्का का हाथ छोड़ा और अपनी चेयर पर बैठने के लिए चेयर खींचने ही वाली थी कि तब तक उसने देखा कनिष्का ने उसके लिए ऑलरेडी चेयर खींच दी है। ये सब देखकर निया को थोड़ा सा हैरानी हुई, क्योंकि कनिष्का ने जो चेयर खींची थी वो उस फैमिली के सेकंड हेड यानी कि कनिष्का की चेयर थी। पहले तो कुछ देर तक निया को थोड़ा अजीब लगा और वो ये सोच रही थी कि उसे उस पर बैठना चाहिए या नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि कनिष्का अब भी उसके बैठने का इंतज़ार कर रही है तो उसने बिना किसी देरी के बैठना ही ठीक समझा। सभी मेंबर्स अपना अपना काम कर रहे थे। जैसे ही निया उनके पास आई तो उन्होंने बड़े प्यार से निया को देखते हुए उसकी सेहत के बारे में पूछा और बात करते करते एक परफेक्ट फैमिली की तरह आज का ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए रेडी हो गए। कनिष्का ने अपनी ड्यूटी को आगे निभाया। उसने निया के सामने खाली प्लेट रखी और उसमें नाश्ता डालना शुरू कर दिया। हालांकि अभी सबकी प्लेट खाली थी, लेकिन कनिष्का ने सबके लिए ऐसा नहीं किया। उसने बस निया के लिए किया। सिया किसी बंदर की तरह ये सब देख रही थी और उसका भी दिल कर रहा था कि कनिष्का उसे भी अपने हाथों से नाश्ता दे। तभी उसने कहा, दीदू हमारी भी प्लेट खाली है, हमें भी नाश्ता दीजिए ना। इस पर कनिष्का ने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, अपना काम खुद करना चाहिए, समझ आई बात। कनिष्का की ये बातें सुनकर सिया का मुंह बन गया और उसने कहा, पर आपने तो निया के लिए अपने हाथों से नाश्ता निकाला है, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं? अब हमें भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। सिया ने बड़े ही प्यार से कनिष्का को देखते हुए कहा। इस पर कनिष्का उसकी तरफ घूम गई और उसने बिना कुछ सोचे समझे और बिना ही किसी डर के कहा, अगर तुम्हें भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो तुम्हें भी अपनी लाइफ में कोई स्पेशल इंसान लाना होगा, ठीक है? मेरे भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है।
निया की बात सुनकर सिया थोड़ी देर के लिए चौंक गई और वो चौंक कर कनिष्का को देखने लगी। तभी सिया के डैड यानी मिस्टर प्रताप ने कहा, हाँ हाँ, कनिष्का बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल इंसान नहीं है तो तुम अपने हाथ से अपना नाश्ता कर सकती हो। इस पर सिया की मॉम ने कहा, आप चुप रहिए, उसे किसी स्पेशल इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेगी। और हाँ, मेरी बेटी की लाइफ में कोई ना ही आए तो अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि वो अरेंज मैरिज करे। ये सुनकर मिस्टर प्रताप नाराज़ लगने लगे और उन्होंने अपनी वाइफ को टोकते हुए कहा, अरे अरे, तुम अपना ये ज़बरदस्ती का फ़ैसला मेरे बच्चों पर नहीं डाल सकती। उनका जो दिल करेगा वो वही करेंगे। और हमारी भी तो लव मैरिज हुई थी, फिर हमारे बच्चे अरेंज मैरिज क्यों करेंगे? इस पर सिया की मॉम ने दोबारा से उन्हें जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची लव मैरिज करके फंस जाए, ठीक है? इस पर मिस्टर प्रताप भी अपनी वाइफ को जवाब देने ही वाले थे कि देविका मॉम ने उन दोनों लोगों को डांट लगाते हुए कहा, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? बच्चों को भला ऐसे सीख देते हैं क्या? और अभी उसकी उम्र ही क्या है? उसे खेलने दो, खाने दो, इस दुनिया को देखने दो। और रही बात शादी की, तो इसकी कोई अभी इतनी जल्दी नहीं है, तो तुम लोग लड़ना बंद करो और अपना ब्रेकफास्ट करो। सिया अपने गालों पर हाथ रख के उन सभी को बकवास करते हुए सुन रही थी और उसने अपना हाथ सर पे रख के पीट लिया। सिया ने अपने मन ही मन में कहा, ओह गॉड, मेरी फैमिली इतनी अजीब क्यों है? भला दुनिया का कौन सा ऐसा पेरेंट्स होगा जो अपनी बेटी के फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए इतना उतावला होता होगा। उफ, डैड, मॉम, आपको क्यों नहीं समझ आता? मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए। सिया ने परेशान लगते हुए कनिष्का को देखा। कनिष्का ने अपने कंधे उचका दिए और वो अपना काम चुपचाप करने लगी। निया बड़े प्यार से सभी को लड़ते हुए देख रही थी। उसे सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था। निया को पता था कि अक्सर फैमिलीज इस बारे में खुल के बात नहीं कर पाती, लेकिन कनिष्का की फैमिली काफ़ी ओपन माइंडेड थी और ये बात निया को अच्छे से धीरे धीरे पता चल गई थी। कनिष्का ने निया के सर पे हाथ रखा और उसने उसे इशारा किया कि वो अपना खाना खाए। निया नज़रें उठाकर बड़े प्यार से कनिष्का को देखने लगी और उसने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिला दिया। ये दूसरी बार था जब कनिष्का निया को अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला रही थी। अचानक निया को पहली रात याद आ गई जब कपूर हाउस में कनिष्का ने निया के लिए सिर्फ मैगी बनाने के 2000 रुपये लिए थे। हालांकि उस वक्त निया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए कनिष्का इतना ज़्यादा चार्ज करेगी। लेकिन आज जब वो कनिष्का के साथ थी, कनिष्का की हर एक चीज़ को धीरे धीरे जानने लगी थी, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो 2000 रुपये भी कनिष्का के टैलेंट के आगे बहुत कम थे। अपनी ही दुनिया में खोए हुए ही कनिष्का निया ने अपना पहला निवाला खाया और जब उसने उस टेस्टी खाने को खाया तो बस वो एकटक हैरानी से कनिष्का को देखती रह गई। कनिष्का इंतज़ार कर रही थी कि निया क्या कहने वाली है, क्योंकि उसे सिर्फ़ और सिर्फ निया के तारीफ़ की ज़रूरत थी। बाकी लोगों की तारीफ़ से उसे कोई मतलब नहीं था। कनिष्का ने देखा कि निया काफ़ी सेटिस्फाई लग रही है तो उसे सच में दिल से खुशी हुई। हालांकि उसके टैलेंट को सराहने के लिए किसी के शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कनिष्का को सच में इस बात की खुशी थी कि निया बड़े प्यार से उसके हाथों का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट कर रही है। उसे लग रहा था कि ये एक छोटा सा माफ़ीनामा होगा जो वो कल से निया के साथ कर रही है। हालांकि ये उसके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ निया की खुशी के लिए ये सब करेगी। वो दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सिर्फ प्यार शब्द उनकी
रिश्ते को दर्शाने के लिए काफ़ी नहीं था, इसीलिए वो बस एक दूसरे की खुशी चाहते थे और इसके लिए चाहे वो खुद नहीं तकलीफ़ में क्यों न रहें, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। कनिष्का ने निया के लिए खुद कुछ हेल्दी सूप बनाए थे, जिससे निया को काफ़ी अच्छा रिलीफ़ महसूस होगा, जिससे निया को थोड़ा रिलीफ़ महसूस होगा और उसकी एनर्जी जल्दी वापस आने में ये सूप हेल्प करेगा। उस दिन सभी के बीच काफ़ी अच्छा माहौल था और सभी ने अपना ब्रेकफ़ास्ट बड़े ही प्यार से हँसते-खेलते, बातें करते हुए कंप्लीट किया। एक वक़्त था जब यदुवंशी पैलेस में ब्रेकफ़ास्ट करते समय या लंच करते समय कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था और वो सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि कनिष्का उस वक़्त बहुत ज़्यादा खड़ूस रहती थी। लेकिन जब से निया उसकी लाइफ़ में आई थी, तब से धीरे-धीरे मौसम बदल चुका था। जल्दी ही सबने अपना-अपना ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म कर लिया और अपने-अपने कामों के लिए ऑफ़िस चले गए। निया कुछ देर तक देविका मॉम के पास बैठ गई और इस बीच कनिष्का अपने रूम में आ गई। रूम में आने के बाद वो निया के आने का वेट करने लगी क्योंकि आज उसे निया को कुछ बताना था। कनिष्का के पास कुछ इमरजेंसी कॉल्स आई थी, जिसकी वजह से उसे आज थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन ऑफ़िस जाना पड़ा। जिससे उसे थोड़ी देर के लिए ही सही पर ऑफ़िस जाना पड़ेगा और वो ये बात निया को बताना चाहती थी। उसे पता था कि जब निया ये सुनेगी तो काफ़ी उदास हो जाएगी और इसी कारण से वो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन करीब 20 मिनट तक वेट करने के बाद भी निया रूम में नहीं आई। हालाँकि यहाँ लिविंग एरिया में निया भी रूम में जाना चाहती थी, लेकिन देविका मॉम उसके पास बैठी हुई थी और वो उससे कुछ बातें कर रही थी, जिसकी वजह से निया चाह कर भी ऊपर नहीं जा पा रही थी। इस बीच उसकी नज़रें बार-बार लिविंग एरिया के ऊपर बालकनी पर तो कभी सीढ़ियों पर पड़ रही थी। उधर कनिष्का वेट करते-करते थक गई और वो अब धीरे-धीरे रेडी होने लगी। इधर निया को अब जाकर टाइम मिला कि वो वहाँ से ऊपर आ सके और जैसे उसे मौका मिला वो बिना किसी देरी के उछलते हुए ऊपर आ गई। जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र कनिष्का पर पड़ी, जो इस वक़्त अपना शर्ट पहनने के बाद अपनी बटन्स बंद कर रही थी। निया ने जब उसे ऑफ़िस के कपड़ों में देखा तो वो हैरान हो गई और वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हो गई। कनिष्का की भी नज़र निया पर पड़ी और वो निया के चेहरे की उदासी को देखकर समझ गई कि निया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निया धीरे-धीरे उसके पास आई और बेड से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। इस बीच उसने कनिष्का की तरफ एक बार भी नहीं देखा। शायद वो कनिष्का से गुस्सा हो गई। कनिष्का अपने शर्ट की बटन बंद करते-करते रुक गई और उसने उसे अधूरा छोड़ते हुए ही निया के पास जाते हुए कहा, निया?" कनिष्का ने बिल्कुल पास से ही निया को आवाज़ दिया था, लेकिन निया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप कनिष्का की तरफ पीठ करके बेड का एक कोना पकड़कर खड़ी थी। कुछ देर तक कनिष्का ने देखा कि निया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो धीरे से आगे बढ़ी और उसने अपना दोनों हाथ निया की कमर में डालकर अपना सर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, "आई एम सॉरी, मैं ये तुमसे पहले ही बताना चाहती थी और तुम्हारा वेट भी कर रही थी, लेकिन तुम इतना बिजी थी कि ऊपर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रेडी हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बता दूँगी। क्या तुम मुझे थोड़ा-सा वक़्त दोगी?" वक़्त माँगने का मतलब था कि कनिष्का निया से ऑफ़िस जाने की परमिशन माँग रही है। निया ने कनिष्का की बात सुनी, लेकिन फिर भी उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो इस बात का काफ़ी बुरा लग रहा था। पहले तो रात भर कनिष्का उसके करीब नहीं आई। सुबह उठने के बाद उसने उसे हग नहीं किया
और अब वो जब फाइनली कनिष्का के पास आई है तो कनिष्का उससे दूर जाने की तैयारी कर रही है। कल से जो कुछ भी हो रहा था उससे निया काफ़ी बेचैन हो रही थी। हालांकि वो कुछ कनिष्का से कहना चाहती थी, लेकिन इसके बाद भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे हैं। कनिष्का अब भी निया के बोलने का वेट कर रही थी। निया को ऐसे चुप देख कनिष्का ने उसे फिर से पीछे से ही उसके हाथों को पकड़कर उसके कमर पे लगा लिया और अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, निया प्लीज़, तुम ऐसे मुझसे नाराज़ मत रहो। क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ नहीं दोगी? निया, तुम्हें पता है ना, अगर तुम ऐसे कमज़ोर पड़ी तो मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊंगी। तुम मेरी ताकत हो निया। प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुस्कुराते हुए जाने दो। मैं जल्दी ही अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाऊंगी। क्या तुम अब भी मुझसे बात नहीं करोगी? कनिष्का की बातें सुनकर अब निया को थोड़ा सा बुरा लगने लगा। कनिष्का सही कह रही थी। क्या निया को उसके फैसले की कदर नहीं करनी चाहिए? क्या निया को उसका साथ नहीं देना चाहिए? उसने धीरे से अब रिएक्ट किया और एक हाथ उठाकर कनिष्का के गालों पर रखकर बड़े प्यार से उसे सहलाया और कनिष्का की पकड़ को छुड़ाते हुए पीछे घूम गई। उसने कनिष्का को धीरे से गले लगाया, ज़्यादा टाइट हग नहीं किया। उसने बड़ा ही नॉर्मली तरीके से कनिष्का को हग किया। कनिष्का को ये काफ़ी अच्छा लगा। हल्का सा कनिष्का को हग करने के बाद वो उसे शीशे के सामने लेकर आई और कनिष्का को अपनी तरफ घुमाकर खुद अपने हाथों से उसके शर्ट्स की बटन बंद करने लगी। कनिष्का निया को ऐसा करते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। निया ने जब देखा कि कनिष्का उसे इतने प्यार से देख रही है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। उसने अपने हाथों से ही कनिष्का के गालों पर हाथ रखते हुए उसका फेस दूसरी साइड टर्न कर दिया, लेकिन कनिष्का ने फिर से वापस सीधा करते हुए निया को देखना शुरू कर दिया। निया उसे अजीब नज़रों से देख रही थी और वो नीचे कनिष्का के शर्ट की बटन भी बंद कर रही थी। कनिष्का जितना ही निया को देखे जा रही थी, निया उतना ही अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और वो कनिष्का की आंखों को ढकना चाहती थी। उसे डर था कि अगर कनिष्का यूं ही उसे देखती रही तो वो शायद कुछ कर बैठेगी। उसने कनिष्का के हाथों को उठाया और उसे उसकी ही आंखों पर रख दिया। कनिष्का ने इस बार अपना हाथ नहीं हटाया, वो बस निया की इस हरकत से मुस्कुराने लगी। अब निया को ठीक महसूस हुआ और उसने कनिष्का की गले तक की शर्ट बंद कर दी, सिर्फ ऊपर की एक लास्ट बटन को छोड़ दिया। अब उसका काम हो चुका था तो उसने धीरे से कनिष्का का हाथ हटाया। कनिष्का को सच में निया का ये सपोर्टिंग एटीट्यूड काफ़ी अच्छा लग रहा था। निया अब धीरे से पीछे घूमने लगी, लेकिन तभी कनिष्का ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उसने निया को अपनी तरफ खींच लिया। निया इस वक्त सीधा कनिष्का की बाहों में गई और उसके हाथ कनिष्का के गले में। हमेशा की तरह इस वक्त भी निया के चेहरे पर हल्की उदासी और पूरी तरह से मासूमियत थी और प्यार तो बेशुमार था जो सिर्फ और सिर्फ कनिष्का के लिए था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और अब कनिष्का एकटक निया को देखे जा रही थी। उसे सच में निया पर बेतहाशा प्यार आ रहा था, लेकिन तभी उसने सोचा कि अगर वो ऐसे ही निया की तरफ खींचती रही तो शायद वो अपना काम भी भूल जाएगी और इस वजह से उसने अपना हाथ निया की कमर से हटा दिया और धीरे से पीछे घूम गई। ये देखकर निया से रहा नहीं गया और उसने पीछे से कनिष्का को हग कर लिया।
कनिष्का ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। निया का इस बार थोड़ा टाइट और वार्म हग कनिष्का के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। उसने बड़े प्यार से निया के हाथों को पकड़ा और कुछ देर तक वैसे ही अपनी जगह पर खड़ी रही। एक दूसरे को यूं ही फील करने के बाद वो दोनों फिर से अलग हो गए और कनिष्का अपना कोट पहनने के लिए सोफ़े की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी इस बार भी निया ने उसे रोक दिया और वो खुद कोट लेने के लिए सोफ़े पर गई। तब तक कनिष्का अपनी वॉच बांध रही थी और निया धीरे से उसके पास आ गई। उसने उस कोट को कनिष्का को नहीं दिया। कनिष्का ने हाथ बढ़ाया था, लेकिन इसकी बजाय उसने खुद उसे पहनाने के लिए अपनी तरफ इशारा करके बुला लिया। कनिष्का ये देखकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट काफ़ी छोटी थी। निया ने कनिष्का की आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से उस कोट को पहनाया और अब कनिष्का के ठीक सामने आकर उसे अच्छे से एडजस्ट करने लगी। निया इस समय कनिष्का के बिल्कुल सामने खड़ी थी और वो उसके कॉलर को उसकी कोट के नीचे से सेट कर रही थी। जब उसकी नज़र पूरी तरह से अपने काम पर थी, तब कनिष्का की नज़र निया पर थी और वो धीरे धीरे निया के फेस की तरफ बढ़ रही थी। निया को इस बात का एहसास नहीं था कि कनिष्का उसे किस करने की पर्पज़ से उसकी तरफ बढ़ रही है। उधर कनिष्का निया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और इधर निया ने अपना काम ख़त्म कर लिया। अपना काम ख़त्म करने के बाद वो कनिष्का के दोनों हाथों से उसकी कोट को पकड़कर कुछ सोचने लगी और अचानक वो सोचते सोचते उसने अपना माथा कनिष्का के सीने पर टिका दिया और वो थोड़ा उदास लगते हुए चुपचाप से वैसे ही खड़ी रही। ये देखकर कनिष्का अपने होश में आ गई। अगर निया ने ऐसा नहीं किया होता तो कनिष्का शायद अब इस बार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो निया को किस कर लेती। कुछ देर तक निया ऐसे ही कनिष्का के सीने से अपना सर लगाए खड़ी रही और फिर लास्ट में उससे रहा नहीं गया और उसने कनिष्का के बिल्कुल फ्रेश और वाइट शर्ट पर उसके गले से हल्का सा नीचे किस कर दिया। वो इस बात का ध्यान ही नहीं रख पाई कि वो इस समय क्या कर रही है। निया की डार्क रेड कलर की लिपस्टिक कनिष्का के शर्ट पे बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेंट से उसके होठों के निशान को बनाया है। कनिष्का ये देखकर थोड़ा सा चौंक गई। जब निया को इस बात का एहसास हुआ तो वो भी हैरानी से पीछे हट गई और वो कनिष्का को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। कनिष्का की शर्ट भी ख़राब हो गई। अब कनिष्का फिर से चेंज करेगी। हालांकि पहले कनिष्का भी निया को हैरानी से देख रही थी, लेकिन जब उसने निया के चेहरे की परेशानी देखी तो अचानक थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे ये सब अब अच्छा लगने लगा। पर एक वक्त था जब कनिष्का को अपने ड्रेस पर एक छोटी सी भी दाग पसंद नहीं था और आज निया ने अपने प्यार की निशानी उसके ड्रेस पर साफ साफ छोड़ दिया था। निया अब भी अपनी घबराई हुई नज़रों से कनिष्का को देख रही थी, पर कनिष्का ने जब उसे मुस्कुरा कर देखा तो उसके दिल को एक अजीब सी राहत मिली। निया ने कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम चेंज कर लो, वरना। इस पर कनिष्का ने उसकी बात काटते हुए पूछा, वरना? इस पर निया ने कनिष्का की बातों को पूरी करते हुए कहा, अब वरना सब लोग क्या कहेंगे?
कनिष्का ने जब निया की ये बात सुनी तो वो धीरे से मुस्कुराने लगी और उसने हल्का सा झुककर निया के कानों में कहा, लोग ये कहेंगे कि उनकी किस्मत मेरी जितनी अच्छी क्यों नहीं है। कनिष्का की बात सुनकर निया का चेहरा ब्लश करने लगा। कनिष्का की बातें सुनकर हमेशा की तरह निया शर्माने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें नीचे झुकाई और नर्वसनेस के मारे अपना हाथ उठाकर अपने बालों को पीछे फंसाने लगी और उसने धीरे से कनिष्का को अपनी नज़रों को उठाकर देखा। कनिष्का ने जब निया की ऐसी हरकत देखी तो वो तो मानो एक बार पागल ही हो जाएगी। काफ़ी देर तक कनिष्का खुद को कंट्रोल करती रही और अब उसने फाइनली वहाँ से जाने का इरादा कर लिया। वो धीरे से निया को इशारा करके बढ़ने लगी। निया के चेहरे का रंग उतर गया और उसने अपने कपड़े का कोना पकड़ लिया। वो धीरे धीरे कनिष्का के पीछे जाने लगी। हालांकि कनिष्का सिर्फ एक दिन के लिए ऑफिस जा रही थी, लेकिन निया अब इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि पिछले दिन उन दोनों ने पूरा दिन और रात एक साथ बिताया था। कनिष्का धीरे धीरे दरवाजे तक आई। जब वो पीछे मुड़ी तो निया उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वो कंफ्यूज होकर निया को देखने लगी। हालांकि उसके भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, पर वो निया को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने निया को समझाते हुए कहा, निया, खुद का ख्याल रखना और ज़्यादा थकाना नहीं। अभी तुम्हें इस समय आराम करने की ज़रूरत है और प्लीज़ कोई भी काम मत करना। कोई भी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए अर्पिता को बोल दूँगी। वो तुम्हारा 24 आवर्स ख्याल रखने के लिए तुम्हारे रूम के बाहर ही रहेगी। और हाँ, कनिष्का लगातार बोले ही जा रही थी कि तभी निया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। निया ने उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, अब ठीक है, समझ गई। मैं बिल्कुल खुद को परेशान नहीं करूँगी। कनिष्का ने जब निया की समझदारी भरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाई लुक आ गया और वो धीरे से अपना हाथ गर्दन के पीछे घुमाकर सर हिलाकर जाने के लिए मुड़ गई। कनिष्का अपने बेमन से कदमों को आगे बढ़ाते हुए अब डोर के पास आ गई और वो फाइनली डोर ओपन करके बाहर जाने के लिए रेडी थी। लेकिन तभी उसके कदम एकाएक रुक गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो खाली है। उसने अपनी नज़रें घुमाकर निया को देखा, जो बेचैनी और उदासी से उसे ही देख रही थी। कनिष्का कुछ देर तक उसे एकटक देखती रही, लेकिन अगले ही पल वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने बिजली की रफ्तार से अपने होठों को सीधा निया के होठों पर ले जाकर लगा दिया। करीब 5 सेकंड तक बस वो ऐसी ही चुपचाप एक ही पोजीशन में झुकी रही। उसने निया को किस नहीं किया, बस उसकी जगह पर सिर्फ अपने होठों को उसके होठों से लगाए चुपचाप पड़ी रही और करीब 5 सेकंड बाद वो झट से पीछे हटी और जैसे ही पीछे हटी वो डोर ओपन करके भाग गई। निया अभी भी हैरानी से डोर को देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। उसे बस अपने अंदर एक बिजली का झटका सा महसूस हुआ जो अगले ही पल गायब हो गया। पर जब इन सभी चीज़ों से वो होश में आई तब तक कनिष्का जा चुकी थी। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक रखते हैं क्योंकि का जवाब नहीं दूँगी। सब ठीक है, अच्छा है। प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो एंड थैंक यू भी नहीं कहूँगी, बुरा लगता है यार। सॉरी भी नहीं बोल सकती, थैंक यू भी नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं दिल से। जैसा कि आपने सुना होगा, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही है, लेकिन हाँ, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा और मेरी पहले सी आवाज़ हो जाएगी तो मैं जल्दी ही और अच्छी स्टोरी आप लोगों के सामने पेश करूँगी। लेकिन मेरे मन में एक बात चल रही है। मेरा दिल कर रहा है कि क्यों ना मैं अपनी स्टोरी भी आपको सुनाऊं, जो पिछले 3 सालों से मैंने किसी से नहीं कहा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना पास्ट, अपनी लव स्टोरी आपको सुनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा इरादा पक्का हो चुका है और मैं ऐसा सच में करना चाहती हूँ। मैं एक दिन का एक लॉन्ग एपिसोड अपलोड करूँगी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लव स्टोरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी अपलोड करूं तो प्लीज़ आपको एक दिन के लिए मुझे छुट्टी देना पड़ेगा।
उस दिन सिर्फ मैं अपनी स्टोरी अपलोड करूँगी, नी और कनिष्का की लव स्टोरी नहीं, क्योंकि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो बना सकती हूँ। इसके 2 रीज़न हैं, एक तो काम और दूसरा रीज़न है कि इस समय मेरी बॉडी को सच में आराम की ज़रूरत है और मैं सिर्फ एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो गाइज़ प्लीज़ अपना ओपिनियन आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं अपना इरादा चेंज भी कर सकती हूँ। चलिए इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।